नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो। हम तो पूछेंगे कि क्या भ्रष्टाचार पर सवार चारा घोटाले के दोषी लालू और उनके परिवार की सियासी नैया डूब रही है। भ्रष्टाचार के आरोपों की आंच लालू के साथ साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बड़ी बेटी मीसा भारती, उनके दामाद शैलेश, छोटी बेटी चंदा, एक और बेटी रागिनी, बेटी हेमा, बड़ा बेटा तेज प्रताप और छोटा बेटा तेजस्वी यादव तक अब यह आंच पहुंच रही है। लगातार नए आरोपों से अब लालू का करीब करीब पूरा परिवार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में आ चुका है। चारा घोटाले मामले में रांची की सीबीआई कोर्ट में लालू की हाजिरी आज ही लगी है। इस चक्रव्यूह में फंसने के बाद राष्ट्रपति चुनाव में जेडीयू के तेवरों से लालू के अलग थलग पड़ने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। यूपीए की बैठक खत्म होने के बाद लालू के तेवर नीतीश कुमार के बारे में, जेडीयू के बारे में बहुत कुछ कह रहे थे। हालांकि जेडीयू ने लालू कुनबे के कथित घोटालों और उनसे रिश्तों पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन कथित भ्रष्टाचार पर सवार लालू परिवार का क्या होगा? हम तो पूछेंगे कि क्या राष्ट्रपति चुनाव में अलग राह पकड़कर नीतीश ने लालू से दूरी बनाने का फैसला कर लिया है? सवाल नंबर 2, क्या लालू प्रसाद विपक्षी एकता के बहाने अपनी सियासी जमीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं? और सवाल नंबर 3, कि क्या सियासी बदले की भावना से लालू और उनके परिजनों के खिलाफ कार्रवाई करवा रही है बीजेपी? कथित भ्रष्टाचार पर सवार लालू परिवार, इन सवालों पर हम बड़े पैनल से करेंगे बड़ी चर्चा। लेकिन पहले दिन भर का ये घटनाक्रम। गुदड़ी के लाल कहे जाने वाले लालू प्रसाद और उनके कुनबे पर भ्रष्टाचार और घोटालों से कमाई बेहिसाब बेनामी संपत्ति के मालिक होने का आरोप है। मुख्यमंत्री से लेकर रेल मंत्री तक के सफर में चारा घोटाले के दाग के साथ सफर कर रहे लालू की गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, घोटालों के आरोप की चपेट में उनका कुनबा भी आता गया। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, भ्रष्टाचार पर सवार लालू परिवार। $950 करोड़ के चारा घोटाले के दागियों में से एक लालू आज रांची के सीबीआई कोर्ट में पेश हुए, तो दूसरी तरफ आज ही दिल्ली में इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने दामाद शैलेश कुमार से बेनामी संपत्ति पर घंटों पूछताछ की। कल यही सिलसिला लालू की बेटी मीसा भारती के साथ चला था। सूत्रों का दावा है कि मीसा के पास ज्यादातर आरोपों के जवाब नहीं थे। जो जैसा कि आरोप है उन पर कि उन्होंने शेल कंपनी बनाई हुई है और उसी के जरिए जमीन की और प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त उन्होंने की है। कुछ दिन पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेनामी संपत्ति के मामले में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, चंदा, रागिनी, मीसा भारती और मीसा के पति शैलेश की कई बेनामी संपत्ति को अटैच कर नोटिस थमाया था। लालू परिवार की जो संपत्ति जब्त की गई है उसका बाजार मूल्य 175 करोड़ रुपए है, जबकि दस्तावेजों में इसकी कीमत 9 करोड़ 32 लाख रुपए दिखाई गई है। लालू परिवार के 12 प्लॉट भी जब्त किए गए। इनमें अधिकतर संपत्ति दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और पटना में है। विभाग ने अवैध जमीन सौदा का केस दर्ज किया। 1000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का भी केस दर्ज किया गया। अब ये जिम्मेवारी बनती है मीसा भारती की कि वो ये प्रमाणित करें कि ये धन कहां से आया। ये उनको प्रमाणित करना है। ये ओनस उनके ऊपर है कि वो बताएं कि नहीं, ये बेनामी संपत्ति नहीं है। लालू के कुनबे का शायद ही कोई सदस्य भ्रष्टाचार की आंच से बचा हो। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आरोप लगाया है कि पटना में ही राबड़ी देवी के पास 18 फ्लैट और 18 पार्किंग की जगह है। सभी फ्लैट 18,652 वर्ग फुट के हैं। इनकी कीमत 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लालू के रेल मंत्री रहते राबड़ी ने पटना में 2 अलग अलग जमीन भी लिखवाई। 3 ऐसे लोगों से जमीन लिखवाई जिनके परिवार के लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई। राबड़ी के नौकर ने पटना के सगुना मोड़ में 1088 वर्ग फीट की जमीन उन्हें मुफ्त में दे दी।
घोटाले ने लालू को सत्ता से बाहर किया था। अब वैसी ही ताप बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी और स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप महसूस कर रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग ने जो संपत्तियां कुर्क की हैं, उनमें तेजस्वी के साझा मालिकाना में दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का प्लॉट है। दानापुर के जलपुर इलाके में 13 प्लॉट हैं। इनकी कीमत 125 करोड़ की जगह 25 करोड़ बताई गई है। इनकम टैक्स विभाग की हलचल पर जेडीयू ने चुप्पी साध रखी है। मीसा भारती से कल और उनके पति से कल आईटी ने देखिए ये प्रोसेस में हुआ है। अब क्या बातचीत हुआ है स्वयं हमने जानते हैं न कि, इसलिए इस पर मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ और न मैं कहूँगा। विरोधी दल के निशाने पर खास तौर पर तेजस्वी और तेज प्रताप हैं। तेज प्रताप यादव पर गलत जानकारी देकर बीपीसीएल से पेट्रोल पंप लेने का आरोप है। आरोप यह भी है कि भ्रष्ट तरीके से ली गई 200 करोड़ की जमीन पर लालू परिवार पटना का सबसे बड़ा मॉल बना रहा है। मॉल के निर्माण के दौरान जो मिट्टी निकली, उसे भ्रष्ट तरीके से संजय गांधी पार्क को बेचने का आरोप मंत्री तेज प्रताप पर लगा। जिस महागठबंधन के मंत्री तेजस्वी और तेज प्रताप हैं, उसकी साझेदार जेडीयू पूरे विवाद में अंधी बहरी होने का स्वांग रच रही है। सुशील मोदी लगातार डिस्क्लोज करते जा रहे थे। देखिए, और उस पर सुशील मोदी कमेटी ने अच्छा ही बताइए, सुशील मोदी जी चुप कब रहे? पूरा देख लीजिए, कोई दिन ऐसा है जिस दिन सुशील मोदी जी नहीं बोलते हैं, तो जवाब सुशील मोदी जी का देना जरूरी है। बीते कुछ दिनों से लालू कुनबे पर लगातार लगते आरोप और जेडीयू का बदला रुख बहुत कुछ कहता है। जेडीयू भले ही कुछ न बोले, लेकिन लालू बोल रहे हैं। राष्ट्रपति के मुद्दे पर नीतीश के एनडीए को समर्थन करने पर लालू का अंदाज देखिए। नीतीश जी ने जो कहा है कि हम नहीं सुना नीतीश, ये तेवर यही नहीं खत्म हुआ। हम आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ते हैं, व्यक्ति के सुंदरता पर लड़ाई हम नहीं लड़ते हैं। साफ है दाल में कुछ काला है। नीतीश से मिले धोखे के सवाल पर भी लालू चुप नहीं रहते। आप धोखा दिया नहीं धोखा दिया, नीतीश कुमार जाने। हमारा गठबंधन है, सरकार है हमारी सरकार हमारी चलती रहेगी। चले गए, अब चले गए हैं तो चले गए। लेकिन हम तो पूछेंगे, क्या भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद लालू परिवार का सियासी भविष्य खतरे में है? और एक बार फिर सुनिए हमारा आज का बड़ा सवाल। आपके जवाबों का मुझे लगातार इंतजार है कि क्या भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद लालू परिवार का सियासी भविष्य संकट में है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर वाई, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N और 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #खतरे में महागठबंधन के जरिए भी आप अपने सुझाव हमको जरूर भेजें, ट्विटर हैंडल पर और फेसबुक पेज पर। मेहमानों का परिचय कराते हैं जो खास लोग मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे पैनलिस्ट रामकृपाल सिंह जी आज स्टूडियो में है, आपका स्वागत है। और जो लोग बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के बिहार के बड़े नेता साबिर अली साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, मुंबई से जुड़ रहे हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला कांग्रेस समर्थक हैं, कांग्रेस के आइडियलॉग के तौर पर जाने जाते हैं, आपका स्वागत है तहसीन। हमारे साथ सनोज यादव साहब जुड़ रहे हैं जो कि आरजेडी के नेता हैं, और साथ में दानिश रिजवान है जो कि हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी की सहयोगी है ये पार्टी बिहार में। सनोज साहब, मैं सीधे आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोगों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, महागठबंधन बनाकर, पटना की जनता, बिहार की जनता ने पसंद किया, आपको मैंडेट दिया और आपकी सरकार चल रही है। आरजेडी की सीटें ज्यादा आई, तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने, लालू जी ने बड़ा दिल दिखाया। लेकिन अब ये बिहार की जनता के साथ दगाबाजी आप नहीं कर रहे हैं। एक व्यक्ति बीजेपी के खाते में जाकर वोट डालेगा राष्ट्रपति के लिए और एक व्यक्ति यूपीए के खाते में जाकर वोट डालेगा। ये तो सरासर बिहार की जनता के साथ धोखा है। क्यों बिहार की जनता इस गठबंधन को झेले? सनोज यादव। सवाल ये उठता है, महागठबंधन के हम लोग का मैंडेट मिला था, महागठबंधन की सरकार आज भी चल रही है और आगे भी हम लोग के महागठबंधन की सरकार चलती रहेगी। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया है अपना
उनका अपना दल है, जदयू का अपना निर्णय है, अपनी सोच है, अपने आइडियोलॉजी पर उन्होंने अपने जैसे कि समर्थन दिया है एनडीए के उम्मीदवार को। लेकिन कल उन्होंने समर्थन दिया है, लेकिन उसके सामने जिसकी ये चुनौतियां नहीं थी जो आज जो यूपीए के नेत्री मतलब कि सोनिया गांधी जी ने उम्मीदवार तय किया कि मीरा कुमार जी ही मतलब कि देश के यूपीए का अरे उम्मीदवार होंगे। सनोज जी थोड़ी सनोज भाई सुनिए, मीरा कुमार आ गई, बिहार की पुत्री हैं, और ये तमाम चीजें नीतीश कुमार ने पहले ही पढ़ ली थी, वो आपसे ज्यादा चालाक निकले और उन्होंने इसीलिए 24 घंटे पहले अपना फैसला सुना दिया और ये तय कर दिया कि वो लोग कोविंद साहब के साथ ही रहेंगे। सनोज साहब, मेरा सवाल तो दूसरा है, आप लोगों ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, नीतीश कुमार दूसरे खेमे में चले गए, आपके अंदर, आपकी पार्टी के अध्यक्ष के अंदर इतनी नैतिकता नहीं बाकी है, इतनी गैरत नहीं बाकी है कि सरकार में रहने के लिए जो व्यक्ति आपके साथ नहीं है आप उसके साथ बैठे हुए हैं क्योंकि आपको डिप्टी सीएमशिप चाहिए, क्योंकि आपको सत्ता का सुख चाहिए। ना सत्ता के लिए हम लोग सुख नहीं भोगते हैं, बिहार की जनता के हित के लिए ही सरकार बनी है। अब बिहार के जैसे 11 करोड़ जनता के हित में ही सरकार काम भी कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार जब एनडीए में थे तो उस समय भी प्रणब मुखर्जी जी के अपना वो समर्थन दिए थे, तो उनका अपनी सोच हो सकती है, लेकिन आज भी उनका जैसे कि अपनी पार्टी जदयू है, उन्होंने एनडीए को अगर समर्थन दिया है तो हो सकता है कि कहीं पुनः नीतीश कुमार जी की मतलब कि अपनी विचार करे कि नहीं, यूपीए ने जो उम्मीदवार दिया है मीरा कुमार जी को, उस पर भी अपना निर्णय ले सकते हैं। अभी तो चुनाव में अभी समय भी है। जेडीयू ने साफ कर दिया, केसी त्यागी साहब का बयान आ गया कि हम फैसला नहीं पलटेंगे, हम रामनाथ कोविंद साहब को ही वोट देंगे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपकी जानकारी में डाल दे रहा हूं, ये औपचारिक हो गया है, रिएक्शन आ गया है, साउंड बाइट आ गई है। सनोज साहब, आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन आप जवाब नहीं देंगे, आ गया है तो ऐसा कहा कि मतलब कि हो सकता है कि अपना निर्णय बदल सकते हैं। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री आपके मुंह पे तमाचा मार के वो बीजेपी के साथ चले गए, आप तो फैसला ले नहीं पा रहे हैं और वो फैसला बदल लेंगे। रामकृपाल जी यहाँ बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, न्यूट्रल आदमी है, पैनलिस्ट है, पत्रकार हैं, ये क्या हो रहा है? शराबबंदी पर विवाद हो जाता है, नोटबंदी पर विवाद हो जाता है, राष्ट्रपति चुनाव पर लड़ पड़ते हैं और बिहार की जनता ने साथ मिलकर वोट दिया है, सरकार चलाते रहेंगे। सत्ता इतनी प्यारी होती है? देखिए सुमित जी, सत्ता तो प्यारी होती है, लेकिन नीतीश ये बात जान गए हैं कि सत्ता में बने रहने के लिए वो कितनी कीमत चुकाएंगे। उनको ये इस जगह पे जो उन्होंने निर्णय लिया है बहुत समझदारी का निर्णय। नीतीश को ये पता है कि सत्ता तो आनी जानी है, लेकिन नीतीश जी की जो पहचान बनी है वो उनकी व्यक्तिगत छवि और कुछ ईमानदारी और उनके कुछ वसूलों के चलते उनकी छवि बनी है। अब देखिए, दो समय नीतीश के पास, आज नीतीश एक बेहतर स्थिति में है क्योंकि नीतीश के पास विकल्प है। बिल्कुल, लालू जी के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जिस आज की जो परिस्थिति है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि जितना भी हो, आज बॉडी लैंग्वेज देखिए लालू जी की, कहीं ना कहीं से वो एक बॉडी लैंग्वेज में वो एग्रेसिवनेस नहीं थी। बिल्कुल, उसमें एक था, आप उसको कह लीजिए एक अनुनय विनय भी है जी हाँ। और नहीं मानेंगे तो कह रहे हैं कि चलता रहेगा, क्योंकि आप देखिए जो स्थिति है वो राज्य सत्ता को भी अपने खिलाफ नहीं हो जाए कल को, क्योंकि नीतीश के पास तो विकल्प हैं, बिल्कुल वो जा सकते हैं। इसलिए लालू जी की मजबूरी है कि विकल्प क्या है, अगर ये सरकार नहीं चलेगी तो आपकी स्थिति क्या होगी। और जो तथ्य अभी तक सामने आ रहे हैं सुमित जी, उसमें अगर 10% भी सच्चाई हो तो वही पूरी चादर को मैला करने के लिए उतनी ही धूल काफी है। मैं इस पे ज्यादा वो नहीं करूंगा, तो वो सारे तथ्य हैं। नहीं, ये बात आज से नहीं है पब्लिक डोमेन में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो चीज है, और देखिए नीतीश का फैसला पहला था। ये एक बात आप जान लीजिए, जब विपक्ष ये कहेगा, बीजेपी गई थी कि आप ये पूरी स्लेट लीजिए, इसमें अपनी इबारत लिखिए, बिल्कुल, आपने कहा नहीं, पहले आप पहले इबारत लिख के लाइए। अब जब इबारत लिख के लाए वो, तो कह रहे इसमें तो स्पेस ही नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए मेरा कहना है कि बार बार विपक्ष कहता है बीजेपी को कि यू एक्ट, वी विल रिएक्ट। नीतीश ने जो एक्ट किया उस पर नीतीश ने फैसला लिया। बिल्कुल, आज कहीं से भी नीतीश डिफेंसिव नहीं है, नीतीश
नीतीश का फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि टाइम पर उन्होंने लिया और वो पहले ले लिया। आप और उनको, यही आप है। उनको कॉर्नर नहीं कर सकते हैं। खुद एक फैसला लिया उन्होंने। मैं साबिर अली को लेके आना चाहूंगा। साबिर अली साहब, बीजेपी के आप नेता हैं, आप जेडीयू को भी समझते हैं, आप बीजेपी को भी समझते हैं और आरजेडी को भी मुझसे अधिक समझते हैं। क्या नए गठबंधन की शुरुआत है ये? क्या ये पहली कील है उस ताबूत में जिसका नाम महागठबंधन है, जब राष्ट्रपति चुनाव पर दोनों पार्टियां दो विरोधी धुरों में जा रही हैं? देखिए सुमित जी, मैं पहले हमेशा कहता रहा हूं और यही सत्य है राजनीति की। राजनीति में कभी संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता। कोई पार्टी, कहीं स्थिति ऐसी है, आप जब देखेंगे हिंदुस्तान की जितनी भी तारीख 70 साल की, तो ऐसी ऐसी गठबंधनें हुई और टूटी हैं रातों रात, और रातों रात हुई हैं जिसकी संभावना कभी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए राजनीति में संभावनाओं को अगर कोई इनकार करता है तो मैं समझता हूं सरासर झूठ है। राजनीति में संभावनाएं हर तरह की हमेशा बनी रहती है। लालू यादव और नीतीश कुमार जी एक साथ हो सकते हैं। 20 साल बेसिकली अगर आप देखें तो राजनीति जो नीतीश कुमार की खड़ी हुई, वो लालू यादव को रौंदने पर खड़ी हुई। लालू यादव को जो उनकी चीजों थी उसको निकालकर पूरे बिहार को घुमा और उनको रौंदने की नारा दिया, जंगल राज का नारा दिया। जितनी भी बातें कही वो लालू यादव को रौंदने पर उनकी खड़ी हुई। उससे पहले नीतीश कुमार बिहार के राजनीति में कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जब उन्होंने लालू यादव के खिलाफ अपना पूरा खोला, उसके बाद वो दिखाई देने लगे। फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। भारतीय जनता पार्टी का चूंकि कोर बेस है और हर जिले में हर जगह उसका अपना है, उस पे वो खड़ा हो गए। साबिर भाई, पार्टी में जब विधायक दोबारा आ सकते तभी मुख्यमंत्री का वो उनका आप संभावनाओं से इनकार नहीं कर रहे हैं। मुझे तो दिख रहा है जिस तरीके से नीतीश कुमार स्टैंड ले रहे हैं, और लालू जी बड़ी पार्टी होकर उनके खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। ये सच बात यही है कि जब लालू यादव जी और नीतीश जी एक साथ आ सकते हैं। कांग्रेस के खिलाफ नीतीश कुमार ने जब भी अपनी छात्र आंदोलन से लेकर और ये अभी जो पहला समझौता किया, इस वक्त कांग्रेस के लगातार उनकी पूरी पृष्ठभूमि देखेंगे तो सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ है और उनके साथ आज बैठे हुए हैं। तो इसलिए राजनीति में, और जिसके साथ जिन्होंने 16 साल किया है, उसके साथ संभावनाओं से कैसे इनकार किया जा सकता है। लेकिन ये संभावनाएं हो सकती है, राजनीति की एक पृष्ठभूमि है और खासकर बीजेपी को इस वक्त किसी ना के कहते साथ हुए जाने सब कुछ की कह रहे हैं, ना आतुरता है और ना ही बहुत कहते हुए भी जल्दबाजी। आप सब कुछ कह रहे हैं साबिर भाई। मैं और पैनलिस्ट के पास भी आऊंगा। दानिश भाई, तहसीन एक कमेंट में 30 सेकंड में आपका लूंगा, इसके पहले की हेडलाइंस के लिए जाऊं। तहसीन, इस गठबंधन को बचा पाएगी कांग्रेस, जो कांग्रेस की वजह से बना था? देखिए, जो 2019 तक जो होगा वो तो ज़रूर होगा और कांग्रेस ये उम्मीद करेगी कि ये महागठबंधन बना रहे 2019 चुनाव के पहले। लेकिन एक बात मैं आपको सुमित भाई बता दूं, आपके शो पे मैंने बात पहले भी कह चुका हूँ, आज भी दोहरा रहा हूँ और अन्य चैनलों पर भी कहा हूँ, और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ और मैं अपील करता हूँ पीएमओ को, अगर उसमें हिम्मत है, गट से मुझ पर एक्शन लेकर बताए। लालू प्रसाद यादव को प्राइम मिनिस्टर टारगेट कर रहे हैं। ये बात टारगेट होने के पहले मैंने आपके शो पे की थी, ट्विटर पे कही है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का कार्यालय के एक आदमी ने ये बात मुझे बताई थी और आज भी मैंने तेजस्वी से कई बात करता हूँ। ये बात साबित हो चुकी है कि प्राइम मिनिस्टर इसलिए उन्हें टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते कि महागठबंधन टूट जाए ताकि 2019 का चुनाव मोदी जी के लिए बोलना चाह रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को एक्शन ले। साबिर अली रिबर्ट 20 सेकंड्स। तहसीन भाई, मैं आपको बड़ी विलंबना, बड़ी मैं समझता हूं, बड़े जी सर आजी के साथ ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह प्रधानमंत्री पर डायरेक्ट आप लोग आरोप लगाते हैं, इससे करप्शन को छुपाया नहीं जा सकता। प्लीज, फॉर गॉड सेक, फॉर दिस कंट्री, फॉर दिस पीपल, ये लोगों के लिए, यहाँ के लिए, इस देश के लिए, कि एक लालू यादव ही पड़े कि उसको टारगेट करे। और जो करप्शन सामने है, जो संपत्ति है, आपके पास कौन सी फैक्ट्री थी, कौन से आपके पास व्यवसाय था कि आपने इतनी संपत्ति आप इसको ये कह नहीं रहे हैं और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री टारगेट कर रहे हैं। इसका मेरी मजबूरी है, मुझे हेडलाइंस के लिए रुकना होगा। मैं हेडलाइंस लेता हूं और उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। बात मुद्दे पर आ गई है। लालू यादव पर करप्शन के बड़े चार्जेस हैं। बड़ा गंभीर आरोप तहसीन पूनावाला लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय से जानबूझकर लालू यादव को तंग किया जा रहा है महागठबंधन तोड़ने के लिए। आगे की डिबेट आगे, लेकिन पहले हेडलाइंस। एक बार फिर आपका ब्रेक के बाद स्वागत है। इसके पहले डिबेट को आगे बढ़ाए, मैं
अब तक के एसएमएस पोल के नतीजे आपको दिखाता हूं। भ्रष्टाचार के आरोप के बाद लालू परिवार का सियासी भविष्य का संकट में है। हजारों की संख्या में जवाब आ रहे हैं। 85% लोग एसएमएस पोल पर हाँ में जवाब देते हैं और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। ट्विटर पर करीब 80% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं। बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये मान रहा है कि जिस तरीके के आरोप लालू परिवार पर लगे हैं वो उनका बहुत बड़ा सियासी संकट है और इसीलिए शायद नीतीश कुमार ने इस बात को भांप लिया। दानिश रिजवान, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस बात को भांप रहे हैं कि लालू यादव के साथ ज्यादा देर रहे तो उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और अभी तक चाहे वो मीसा का मामला हो, शैलेश का मामला हो, दोनों तीनों बेटियों का मामला हो जिन पर सुशील मोदी ने इल्जाम लगाए, या लालू यादव के खुद का मामला हो, एक का भी बचाव नीतीश कुमार ने नहीं किया। सुमित जी, आपने जो टॉपिक रखा है कि भ्रष्टाचार पे सवार लालू प्रसाद का परिवार, नीतीश कुमार पर सवार हो गया है लालू प्रसाद यादव जी का भ्रष्ट परिवार। ये स्थिति राज्य की बन गई है और कहीं ना कहीं से अपनी स्वच्छ छवि के लिए जाने जाने वाले नीतीश कुमार जी अब उससे निकलना चाह रहे हैं। बहुत झेल लिया उन्होंने। लगातार बिहार की जो जनता है वो अब परेशान हो गई है कि आखिर हो क्या रहा है। डेढ़ 2 साल हो गए सरकार के, बड़ा माइंडेड मिला था, सरकार चलाने का माइंडेड मिला था, तो इन लोगों ने गंद फैला के रखा है, लूट मचा के रखी हुई है। और कहीं ना कहीं से अब नीतीश कुमार जी भी डर गए हैं कि उनकी छवि पे ये जो घोटाला परिवार है उसका असर होने लगेगा और धीरे धीरे ऐसे बिहार की जनता में अब दिखाई दे रहा है और जो छवि नीतीश कुमार जी की थी वो खत्म होती जा रही है। तो कई एक मुद्दों पर उन्होंने अपने आप को अलग करने का दिखाया है और उन्होंने इस अलगपन के तरफ से कोशिश करी है कि किसी तरह से लालू प्रसाद यादव जी पिंड छोड़कर भाग जाए हमसे। सनोज यादव, जनता के बीच सनोज यादव साथ में बैठे, आप जवाब दीजिए इनकी बातों का जो दानिश भाई ने कहा। सनोज जी, देखिए, दानिश भाई को ये लगता है कि अब को मुंह में तिल लगा हुआ कि अब हम सत्ता में बैठ गए नीतीश जी के साथ, लेकिन ये इनका सपना जो है मुंगेरी लाल के सपना की तरह इनका एनडीए का सपना रह जाएगा। हम लोग का महागठबंधन बिहार में अटूट है। बिहार की जनता ने हमें मैंडेट दिया है, हम लोग काम कर रहे हैं। क्या मुंह दिखाएंगे बिहार की जनता को? मोदी जी देश के पीएम, क्या मुंह दिखाएंगे बिहार की जनता को? क्या मुंह दिखाएंगे सनोज जी? क्या मुंह दिखाएंगे? अलग अलग जा रहे हैं हर मुद्दे पे। नोटबंदी पे आपस में अलग अलग विचार, नीतीश जी स्वागत कर रहे हैं, लालू जी विरोध कर रहे हैं, शराबबंदी पर अलग अलग विचार, राष्ट्रपति चुनाव में अलग अलग विचार। अरे कितने मुद्दे हैं, ये कैसी सरकार है जो आपस में लड़ती रहती है? नीतीश कुमार के जब एनडीए में थे तभी तो था सुमित जी। आज तो नया कोई नीतीश जी का कोई निर्णय थोड़ा ही है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से लालू जी के परिवार पे ईडी और सीबीआई के द्वारा जो प्रताड़ित किया जा रहा है, जो तंग किया जा रहा है लालू जी के परिवार को, इस सोची समझी के राजनीति की हिस्सा है और निश्चित तौर पे जो है देखिए महत्वपूर्ण बात है कि लालू प्रसाद अरे 10 सेकंड में सुन लीजिए ना। देखिए लालू जी के परिवार पर मतलब कि किया जा रहा है दानिश, ठीक है, लालू जी के परिवार को राजनीतिक तौर पर तंग किया जा रहा है। सुनिए, जवाब सुनिए आप। दानिश रिजवान जवाब दीजिए। लालू यादव देखिए बातें, अरे एक मिनट जरा भाई बोलने दीजिए। अरे बोलने दीजिए ना महाराज, देश को लूट कर बैठे हुए आप लोग, आप कह रहे सीबीआई। लालू प्रसाद यादव जी को पहली बार सजा, अरे लालू प्रसाद यादव जी को पहली बार सजा हुई थी, नीतीश कुमार जी ने दिलवाया था, नीतीश कुमार जी ने मांग किया है। अरे सनोज जी, लालू प्रसाद यादव जी को चारा घोटाले में सजा हुआ नीतीश कुमार जी की देन है और आज इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। नीतीश कुमार जी ने मांग की थी कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। केंद्र सरकार से नीतीश जी ने मांग करी थी। अरे सुनिए ना, नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार से मांग करी थी कि सुशील मोदी जी जो बातों को उठा रहे हैं उसकी इनकम टैक्स जांच कर ले। बिल्कुल, केंद्र सरकार ने जांच करी और लालू प्रसाद यादव जी को पहली बार जो सजा हुई थी वो भाजपा की सरकार नहीं थी, वो नीतीश कुमार जी की मांग थी। और आज लालू प्रसाद यादव जो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं वो राहुल गांधी जी की देन है। अरे सुनिए ना, तो हम कहाँ हैं? तो अरे देखिए बातों को भाजपा पर, अरे आपके घर में कल को एक बच्चा होगा तो आप कहिएगा भाजपा ने पैदा कर दिया। अरे आपके घर में कल एक बच्चा होगा तो आप कहिएगा भाजपा ने पैदा कर दिया। अरे
किए थे। मैं आप दोनों को रोकूंगा, दानिश और सनोज। दानिश सनोज, आप दोनों वरिष्ठ लोग हैं, मैच्योर लोग हैं। इस तरीके से डिबेट नहीं होता। एक साथ बैठे हुए हैं और लगातार बोल रहे हैं, एक की बात भी नहीं जा रही है। पर कुल मिलाकर सनोज भाई, दानिश भाई, एक मिनट सब्र करिए, मेरी बात सुनिए। अब मैं आऊंगा तहसीन, आप बोलना चाह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी का नाम आया, जाहिर तौर पर बोलना चाहेंगे। लेकिन एक सेकंड, मेरे साथ सुशील मोदी से मैंने कुछ देर पहले बातचीत की है, उस बातचीत के कुछ अंश आपको दिखा देता हूं, वो जरूरी है। सुशील जी, अब भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं यादव परिवार पर, कार्रवाई भी एजेंसीज ने शुरू कर दी है। बीजेपी का आगे क्या रुख होगा? देखिए, हमको आगे क्या करना है, अब तो जो केंद्रीय एजेंसियां उनको कार्रवाई करना है। हम केवल जिन लोगों पर आरोप लगा और जो सरकार में मंत्री हैं, मीसा भारती तो मंत्री नहीं है, या रागिनी यादव या चंदा यादव या राबड़ी देवी, लेकिन तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, ये दोनों सरकार में मंत्री हैं और मंत्री की संपत्ति जब्त हो रही है। तो यह तो इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? और ऐसा व्यक्ति मंत्री परिषद में बना रहे जिसकी संपत्ति जब्त की जा रही है, और आयकर विभाग प्रथम दृष्टया संतुष्ट है जी कि जो सारा मामला है उसके अंदर वो उसने पाया कि ये बेनामी संपत्ति है। तो अब ऐसा व्यक्ति, अगर इस प्रकार का व्यक्ति अगर मंत्री पद बना रहेगा तो ये कदापि उचित नहीं होगा। इसलिए हम सरकार पर दबाव बनाएंगे कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बर्खास्त करने का काम करें। जी, लेकिन बर्खास्त तो नहीं किया, और इनफैक्ट साथ में बने हुए हैं। और वो उनका सबसे बड़ी बात यह है, सुशील जी, आपने पूरा खुलासा किया, आप लगातार हर रोज एक फाइल लेकर आते हैं, किताब लेकर आते हैं और लालू यादव के परिवार के किसी ना किसी को अपने लपेटे में ले लेते हैं। मैं सीधा सवाल पूछता हूं, क्या इस पूरे परिवार का सियासी भविष्य खतरे में आपको दिखाई देता है सुशील जी? नहीं, देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। राजनीति में किसका भविष्य उज्जवल और खतरे में है, लेकिन इतना तय है कि अभी मीसा भारती को इनकम टैक्स का चक्कर लगाना पड़ रहा है। आगे आने वाले दिनों में तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव में और उनकी अन्य बहनों को इनकम टैक्स का चक्कर लगाना पड़ेगा। लालू यादव जी को महीने में 5 बार रांची का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो जो आपने बोया वही आप काटेंगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए जी? आपने इतनी संपत्ति इकट्ठा कर ली है कि आपको खुद नहीं मालूम है कि आपके पास कितनी संपत्ति है। लालू जी का एक ही फॉर्मूला था जब वो रेल मंत्री थे, हर काम के लिए जमीन लिखवा लिया उन्होंने। नौकरी के लिए जमीन, एमएलए बनने के लिए जमीन, एमपी बनने के लिए जमीन, मंत्री बने रहने के लिए जमीन, यानी जिन लोगों का भी काम किया उनसे जमीन लिखवा लिया। और आप देखेंगे कि लगभग 100 से ज्यादा जमीन इनके परिवार ने खरीदी है, और उससे 90% जमीन की जो खरीद फरोख्त है वो जब 2004 से लेकर 2009 के बीच में वो सारी खरीद फरोख्त हुई। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने चुप्पी साधी है, और आपकी भी उनसे, आपने कहा कि बातचीत हो रही है नीतीश कुमार से, नीतीश जी राष्ट्रपति चुनावों में बीजेपी के साथ आ गए हैं, कोविंद साहब का समर्थन कर रहे हैं। सुशील जी, क्या आपको लगता है कि अगर ये गठबंधन, महागठबंधन टूटा तो बीजेपी सपोर्ट करेगी नीतीश कुमार को उनकी सरकार बनाए रखने में? अभी तो ये एक काल्पनिक सवाल है, जब स्थिति आएगी तो विचार करेंगे। पहले तो वो जब वो तोड़े और समर्थन मांगे तब बीजेपी विचार करेगी। तो ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जिसका आज उत्तर देने का समय नहीं है। जब समय आएगा और कोई ऐसी स्थिति बनेगी तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सारी परिस्थितियों का विचार करेगा। आपने इनकार नहीं किया, आप नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। शुक्रिया जुड़ने के हमारे साथ था तहसीन पूनावाला। ये बात तो कई आरोपों में देखा गया है, मैं आप ही के पास आ रहा हूं तहसीन, कई आरोपों में देखा गया कि लालू जी ने बहुत से लोगों से, अपने नौकरों से, अपने घर में काम करने वालों से, अपने विधायकों से जमीनें लिखवाई हैं, और ये जांच चल रही है। और आज की तारीख में जो कुछ हो रहा है यादव परिवार के साथ, वो वाकई में किसी भी राजनेता के लिए, उसके परिवार के लिए बहुत बड़ा सियासी संकट है, और तब भी आप उनके साथ हैं। आप बचाव करेंगे उनका? नीतीश कुमार तो नहीं कर रहे हैं। मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ, और मैं आपको 2.5 मिनट में सब कुछ समझा देता हूँ। सबसे पहली बात जो आज की बात है, और शाबिर अली साहब ने कहा मीसा पे जो आरोप लगे हुए,
मैं आपके चैनल पे बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आरोप जो मीसा पे लगे ये लगे हुए कि वो ज़मीन की कीमत आज 100 करोड़ है, बहुत सस्ते में उसने ज़मीन ली है। मैं आपके चैनल पे कहता हूँ और इनकम टैक्स से दावा करता हूँ, माननीय वजीर आजम प्रधानमंत्री जी को मैं चैलेंज करता हूँ, वो ज़मीन वो 50 करोड़ में बेच कर दिखाए। हो क्या रहा है सुमित भाई, मैं आपको बताता हूँ। इनकम टैक्स को पोपट की तरह, सरकारी पालतू जानवर की तरह यूज किया गया है और लीक पर लीक ये मीडिया में किए जा रहे हैं। अगर उस जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपए मोदी जी बेच दे, उस जमीन को 50 करोड़ में बेचकर दिखाए, मैं ओपन चैलेंज देता हूं। ये कहां से आंकड़े लाते किसी को नहीं पता। दूसरी चीज, क्योंकि आप सुशील मोदी जी से बात किए, मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूं। सुशील मोदी जी से जब आप आइंदा बात करेंगे, उनसे जरूर पूछना कि आशियाना हाउसिंग को 400 करोड़ के लोन 1% पे कैसे मिला है, उसमें से 90 करोड़ का लोन 0% पे कैसे मिला है, वो भी उसी दौरान जब वो डेप्यूटी सीएम थे। मैं भी एक उद्योगपति हूं, मुझे 0% और 1% पे लोन क्यों नहीं मिलता? ये भाजपा के लोगों को 1%, 0% पे लोन कैसे मिलता है, ये किसी के समझ में नहीं आता। क्या शाबिर अली जी सुशील मोदी जी पे इंक्वायरी कराएंगे? तीसरी बात जो शाबिर अली जी ने कहा, आप मोदी जी पे आरोप मत लगाइए। मैं लास्ट सुशील मोदी ने अगर कुछ गड़बड़ किए थे तो आपकी सरकार रही, आप जांच करा लेते, किसी ने आपको रोका नहीं था। अगर सुशील मोदी ने कोई करप्शन किया तो 3 साल पहले आपकी सरकार थी, आपने क्या कराया? साबिर अली बोलना चाह रहे हैं, मैं ब्रेक पे जाऊं, उसके बाद साबिर अली जवाब दे दीजिए। साबिर अली, मैं जवाब देता हूं। साबिर अली ने हाथ उठाया बीजेपी में। जी सुमित जी, ये बड़ी विलंबना है, बहुत बड़ी विलंबना है तहसीन भाई, कि आप एक परिवार जो आज 1000 करोड़, चलो माना कि हाइपोथेटिकल है, 500 करोड़ तो है, कहां से लाया, किस फैक्ट्री से लाया, कौन से व्यवसाय किया? आप व्यवसाय करते हैं, लालू यादव का कौन सा व्यवसाय है? उनकी जमीनें कहां से खरीदी गई, उनकी बंगला खरीदी गई, उनको जो फार्म हाउस खरीदा गया, इतने फ्लैट्स खरीदे गए, क्या ये आरोप झूठ है? ऐसे जो मंत्री को बनाया गया उनसे जमीन की रजिस्ट्री करी गई, एक रघुनाथ झा है। आप कह रहे कि आपने किसी मंत्रालय के लोगों से, आप जैसे जिम्मेदार और कांग्रेस का प्रवक्ता इस सरकार को, इस देश को इस तरह कौड़ियों के दाव बेचने की कोशिश कर रहा है कि आप किसी परिवार, आप उस अधिकारी का नाम बताइए कि आपने किस अधिकारी से बात की। आप कहते थे मैं यहाँ बैठ के कह दूं कि मैं इटली के किसी अधिकारी से बात किया कि सोनिया गांधी का वहां कई 1000 करोड़ का मिल्कियत है, ये ठीक लगता है? बिल्कुल मैं समझता हूँ। आपको चैलेंज, आप उसका नाम बताओ, मैं आपको चैलेंज किस तरह क्या आपको मैं चैलेंज करता हूँ, क्या सोनिया गांधी के 10,000 करोड़ की संपत्ति इतनी भी है? आप प्रूव करो कि नहीं है? मैं आपको चैलेंज करता हूँ। इस तरह की बातें चैनल मैं आप पे दोनों नहीं को की रोकूंगा। चाहिए। तहसीन में लौटूंगा आपके पास। तहसीन साबिर भाई, तहसीन भाई, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन ब्रेक के उस पार इस बड़ी बहस को जारी रखेंगे और ये जानेंगे कि क्या ये हैशटैग खतरे में है महागठबंधन। बने रहिए हमारे साथ। अरे बोलने दीजिए ना महाराज, देश को लूट कर बैठे हुए आप लोग, आप कह रहे सीबीआई। लालू प्रसाद यादव जी को पहली बार सजा, अरे लालू प्रसाद यादव जी को पहली बार सजा हो रही थी, नीतीश कुमार जी ने दिलवाया था, नीतीश कुमार जी ने मांग किया है। अरे सनोज जी, लालू प्रसाद यादव जी को चारा घोटाले में सजा हुआ नीतीश कुमार जी ने है। और आज इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है, नीतीश कुमार जी ने मांग की थी कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। केंद्र सरकार से नीतीश जी ने मांग की थी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है, लेकिन आगे बढ़ूं उसके पहले अब तक के एसएमएस पोल के नतीजे दिखाते हैं। हमारा आज का सवाल बहुत सीधा सा है कि भ्रष्टाचार के आरोप के बाद लालू परिवार का सियासी भविष्य संकट में है। हाँ कहने वाले 94% अब हो गए हैं एसएमएस पोल पर, और ट्विटर पोल पर यह संख्या मुझे बताई जा रही है बढ़कर 81 हो गई है। पिछली बार ये 80 थी। यानी तेजी से दर्शक ये मान रहे हैं, तहसीन पूनावाला और सनोज यादव साहब, कि ये लालू यादव परिवार का सबसे बड़ा संकट चल रहा है। तहसीन पूनावाला, क्योंकि मैंने आपको बीच में रोका था, मैं डिबेट की शुरुआत आपसे ही करूंगा। आप साबिर अली की बात का जवाब देना चाह रहे थे। तहसीन, मैं शाबिर अली साहब से ये कहना चाहता हूँ कि इनके पास या इनकी एजेंसियों के पास जो भी सबूत है, क्यों ना इसको ट्रांसपेरेंटली आपके चैनल पे ये सबूत, इन जमीनों को आपके चैनल पे इसका ऑक्शन करा जाए। और जो ये फिगर्स कह रहे हैं 1000 करोड़ 500 करोड़, मैं चैलेंज करता हूं अगर इससे आधे गुने में पैसे आ गए। तहसीन भाई बात ऑक्शन की नहीं है, सिर्फ सिलेक्टिव। तहसीन भाई बात ऑक्शन की नहीं है। तहसीन भाई लिसन टू मी, तहसीन लिसन टू मी, तहसीन बात ऑक्शन की नहीं है। तहसीन बात इस बात की है कि जमीन आई कहां से,
ये जमीन लालू यादव के 6 परिवार के लोगों के पास, इंक्लूडिंग लालू जी, राबड़ी जमीन जी, है ही नहीं। तेजस्वी, तेज, मैं वही आ रहा मीशा, हूं, उसी पर आ शैलेश, रहा हूं। हेमा, चंदा, रागिनी, नहीं है। इनके पास ये जमीनें आई कहां से, बगैर किसी काम के? क्या बिजनेस है इनके पास और कहां से जमीन आई जा रही है? जो बेनामी प्रॉपर्टी के दावे किए जा रहे हैं, वो बेनामी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसी पर मैं आ रहा था, क्योंकि इनकम टैक्स ने खुद कबूल किया है कि कहीं पर इनके पास मनी ट्रेल नहीं है। बिना मनी ट्रेल के आप कोई बात सबूत साबित नहीं कर सकते। तीसरी बात, मैं लास्ट चीज कहना चाहूंगा, जो सीबीआई, एक लास्ट चीज, जो सीबीआई अमित शाह के खिलाफ अपील नहीं करती, जिस चीफ जस्टिस को आप गवर्नर बना देते हो केरला का, और वो मोदी जी के बाजू में बैठता, किस तरह से आप एजेंसियों का, कोर्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। अरे तहसीन भाई, तहसीन भाई, रिजवान बोल रहे हैं, रिजवान। हाँ, तहसीन भाई, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप पटना में आइए और मैं आपको चल के तमाम प्रॉपर्टी घुमा देता हूं। आपको ऐसा लग रहा है कोई जमीन नहीं है, तो आइए पटना में आपको घुमा देता हूं। चैनल पे बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं पटना में 2 बार आ चुका हूं। मैं उन लोगों से भी मुलाकात कराता हूं आपको, मैं उन लोगों से भी मुलाकात कराता हूं। मनी ट्रेल साबित कीजिए, अरे मनी ट्रेल दिखाइए, आप मनी ट्रेल दिखाएंगे ना? अरे दिखाएगा, मनी ट्रेल नहीं है। सनोज यादव, आरजेडी के नेता सनोज यादव, बचाव करना चाहिए इनको अपने नेता का। सनोज यादव अपने परिवार के खानसामे से जमीन दिखा ली, अपने परिवार के नौकर से जमीन लिखा ली, अपने पार्टी के विधायकों से और सांसदों से जमीन लिखाने का आरोप है। सनोज भाई, ये क्या हो रहा है? लालू जी को जमीनों की ऐसी क्या मोह है? देखिए सुमित जी, सुशील मोदी जी का राजनीतिक जीवन झूठ के बुनियाद पे है, और उन्हें झूठ के खेती करके, झूठा दस्तावेज जिसकी के पेश करके देश और बिहार की जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। और जिस तरह से अरे बड़ा हास्यास्पद है भाई, मोदी जी का ही ये हास्यास्पद है, ये हास्यास्पद है, ये हास्यास्पद है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि महेश साहब जी के जो 14,000 करोड़ रुपया जो नोटबंदी में पकड़ाया था, उस पर किसी तरह के अरे नोटबंदी में जब डिबेट करेंगे तो नीतीश कुमार को वहां बैठ जाएगा साथ में। नीतीश कुमार नोटबंदी के समर्थन में, सनोज यादव अजीब बात कर रहे हैं आप लोग। आप दर्शकों को भटकाना चाहते हैं, आप बिहार के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अरे जनाब अजीब बात कर रहे हैं यादव जी आप। अरे यादव जी, ऐसी बात कैसे हो सकती है? डिबेट लालू यादव के परिवार पे हो रहा है, आपको नोटबंदी की चिंता हो रही है। लालू जी के बारे में बताइए ना। अरे सुशील मोदी के बारे में नहीं, लालू जी के बारे में बताइए। जमीनें कहां से आई हैं? जमीनें कहां से आई हैं? तो क्यों जमीनें निकाली गई? कांति सिंह का नाम है, रघुनाथ झा का नाम है, तमाम आपकी पार्टी के विधायक सांसद रह चुके हैं। क्यों? एक नौकर से लेकर, एक नौकर और चपरासी से लेकर, अच्छा सारे दान आप ही को मिल रहे हैं? सारी जमीनें दान में आपके परिवार को मिलती हैं? सारी जमीनें बिहार के लोग दान में लालू यादव को देते हैं? क्यों देते? लालू यादव रेलवे मंत्रालय में तो नौकरी देंगे इसलिए। इसको दान नहीं कहते जनाब, इसको दान नहीं कहते, ये कुछ और भाषा है इसकी। सुशील मोदी जी 10,000 रुपए का कारोबार किए साड़ी के दुकान से, आज 10,000। साबिर अली, अरे आपकी सरकार, साबिर अली बोलना चाह रहे हैं। साबिर अली सरकार है जी। सुमित जी बेसिकली दानिश सरोज एक मिनट। साबिर अली, कांग्रेस के लोग की सरकार है, साबिर अली, उनके जैसे करोड़ों गाड़ी पे सुशील मोदी जी का बेटा घूम रहा है। सनोज कहना है साबिर अली ऑन द स्क्रीन। साबिर अली, विलंबना इस बात की है जी सुमित जी, विलंबना इस बात की है कि करप्शन करने के बाद ये आज नहीं, लालू यादव जी के और उनके साथ लोगों का जो वहां पे परवरिश पाई है, उस तरह की कल्चर है कि वो बात को समझेंगे नहीं, कहीं और को ढकेल के लेंगे। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता तहसीन भाई को मैं कहता हूं कि भाई क्या हो गया है यार, दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, आप करप्शन में लिप्त है और कहते हैं कि आप ऑक्शन करा दो, कि सरकार इस तरह चलती है ऑक्शन करा दें। आप ऐसे जैसे बात करते हो, कोई एक लेमैन बात करता है, एक प्रक्रिया है। मैं कहता हूं कि अगर ऐसा ही है तो लालू यादव जी से बात करके संपत्ति को कह दो कि वो सरेआम ऑक्शन करा दे, कि कितना कीमत आती है समझ में आ जाएगा। आपको कह दो कि दिल्ली का जो फॉर्म हाउस है उसकी कीमत 5 गुना कह दे, कल 2000 बायर खड़े हो जाएंगे
और कहीं तो बोलिए अगल बगल में हम खड़ा कर देंगे और कोई नहीं है तो हम ले लेंगे। आप क्या बात करते हो, देश के सामने क्या बात करते हो? करप्शन का मतलब है, ये मैं जानता हूं कि करप्शन आपका व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस आपका हो गया, लेकिन आप खुलेआम तो मत बोलो, देश जान रही है। रामकृपाल जी बोलना चाह रहे हैं, एक मिनट। साबिर अली तहसीन, साबिर अली एक मिनट। रामकृपाल जी बोलना चाह रहे हैं काफी देर से। रामकृपाल आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो। साबिर अली एक मिनट, तहसीन बिनोल एक मिनट। ये आप दोनों की निजी लड़ाई नहीं है, राजनीतिक बहस चल रही है इस डिबेट में। राजनीतिक बहस है, क्या महागठबंधन खतरे में है? रामकृपाल जी बोलना चाह रहे हैं। रामकृपाल जी, रामकृपाल जी, साबिर जी, मेरा ये कहना है कि आज का टॉपिक यह है कि क्या लालू जी का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। ये चैनल है, देखिए यहाँ इन्वेस्टिगेशन और अदालत कोई जज के सामने तो हो रही है कि हम इस केस में फैसला सुनाने जा रहे हैं सुमित जी। तो ये इन्वेस्टिगेशन का मतलब आपके तर्क हो सकते हैं, सारी चीजें हैं। बेसिकली जो सवाल इस बात का है कि देखिए, एक निश्चित तौर पर सभी लोगों ने माना है कि ये दौर ऐसा है कि संकट तो है। अभी जो तमाम बातें कह रही है उसका कीमत 0 है या 1 करोड़ है, 100 करोड़ है, बात इसकी नहीं है। बात यह है कि ये जमीन पटना में है या नहीं है, क्या जमीन भी काल्पनिक कही जा रही है? अगर जमीन है तो किसी की होगी, जिसकी भी होगी वो अदालत फैसला करेगी। और अगर इतना पुख्ता सबूत है, मैं नहीं समझता हूं कि अगर जमीन है, किसी के नाम है, सारा सरकार ये सब झूठ बोल रही है तो कोई भी कोर्ट चला जाएगा, फैसला हो जाएगा। बात देखिए इसकी ये है कि ये आज जिस तरह से नीतीश ने अपनी, जो अभी सुमित जी कह रहे थे कि नीतीश ने चुप्पी साधी, मैं समझता हूं चुप्पी नहीं साधी नीतीश ने। नीतीश बोल रहे हैं, एक दूसरे ढंग से बोल रहे हैं। कोविड को जाकर के समर्थन देने की बात पहले कहना एक तरह का अपने आप में बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज था जी। और वो देख रहे हैं, उनका ये भी पॉलिटिकल मैसेज है कि इस तरह के आगे वो अपना भविष्य देख रहे हैं कि साख बची रहेगी तो सत्ता मिलेगी, साख अगर चली गई तो सत्ता भी चली जाएगी, आज नहीं तो कल चली जाएगी। वो बहुत बहुत साफ मैसेज है। उनको पता चल रहा है कि ये जो इस तरह का जो संकट उठा है, ये संकट बड़ी बात कह रहे हैं रामकृपाल जी उनका कि लालू जी के साथ अगर नीतीश बने रहते हैं तो उनके अपनी साख से वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता को इस डिबेट में मैंने बुलाया था, जेडीयू बहुत स्मार्टली इस डिबेट में नहीं आई क्योंकि वो जानते थे कि उनको चैनल के सामने, दर्शकों के सामने कमिटमेंट देना होगा कि वो लालू जी के साथ हैं या नहीं है, उनका बचाव करना होगा सरकार में साथ रहते हुए। इसीलिए जेडीयू के लोग मुझे लगता नहीं कि इस डिबेट में आए हैं। लेकिन दानिश रिजवान, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या नीतीश कुमार की ये मजबूरी है कि सत्ता में बने रहें, लालू यादव का समर्थन लेते रहें, जबकि आंकड़े साफ दिखाते हैं कि बीजेपी उनके साथ आ सकती है, सरकार बची रहेगी, बशर्ते आरजेडी को छोड़ दे? देखिए, नीतीश कुमार जी एक द्वंद में फंस गए हैं। द्वंद ऐसा है कि जो बैकवर्ड वोटों की जो उन्होंने गोलबंदी करी थी विधानसभा के चुनावों में, तो वो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी के नाम पे हुई थी। अब नीतीश कुमार जी को ऐसा लगता है कि अगर वो अलग होंगे तो वो बैकवर्ड वोट टूट जाएगा और लालू जी के साथ चला जाएगा। तो वो एक ऐसा माहौल बिहार में क्रिएट कर रहे हैं कि लालू जी खुद ब खुद उनको छोड़कर चले जाएं। आपने देखा जैसे आज के पैनल में या किसी भी इस तरह का मामला जो हो रहा है तो जेडीयू के कोई प्रवक्ता नहीं पहुंच रहे हैं। वजह साफ है कि उनको जनता के बीच में कमिटमेंट करना होगा कि भैया लालू जी ने चोरी करी है तो हम कार्रवाई करेंगे। तो अब वो द्वंद में वो फंस गए हैं। तो अलग अलग मुद्दों पर लालू जी का वो साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं और वो कहना चाह रहे हैं कि भैया आप हमको छोड़कर भागिए। लेकिन लालू जी, साबिर अली, फिर होगा क्या? क्योंकि लालू यादव की मजबूरी है सत्ता में रहना, तो लालू यादव तो विरोध में होते हुए भी नीतीश के उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। सनोज यादव यहां बैठे हुए अभी तक एक लाइन नहीं बोली। और मैं आपसे पूछूंगा साबिर अली कि भविष्य क्या है? फिर ये गठबंधन ऐसे ही चलेगा विरोधाभास के साथ? बिहार के जनता नहीं, ऐसा है कि नीतीश जी इस मामले में बहुत समझदार व्यक्ति हैं। उनको पता है कि अपनी सियासत की पत्ते कब कहां कितने बजे और कितने मिनट पे खोलने हैं। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि नीतीश जी को इसकी मशवरा की जरूरत है। नीतीश जी इस मामले में माहिर हैं और उनको पता है कि कब कहां किस तरह की दाव चलनी है। इसलिए ये वक्त तय करेगा कि आने वाले दिनों में, ये भविष्य के गर्भ में है कि आने वाले दिनों में बिहार का क्या होगा। लेकिन बिहार की जनता बिहार जी, और जब बिहार की हालत सनोज जी, ये बात बिल्कुल सच है। सनोज जी, जरा सा भी खौफ है लोग, वो खुद जरा सा भी खौफ है कि बिहार की जनता के साथ दगाबाजी कर रहा है और बिहार की जनता सारे जो षड्यंत्र हो रहे हैं लालू जी के परिवार पर, जो उनके छवि को खराब करने के जो प्रयास की जा रही है,
तो 19 का चुनाव है। अरे लालू जी की 19 छवि चुनाव तो क्या का तक मतलब पहले से ही हमारे खराब है भाई। गठबंधन लालू जी इस अटूट देश के रहेगी। पहले ऐसे आगे नेता भी हम हैं 19 में चुनाव जो लड़ेंगे, भ्रष्टाचार अभी में भी दोषी साबित हुए, बीजेपी के जो लोगों चुनाव को नहीं लड़ सकते हैं। लग रहा है कि कोर्ट ने आगे रोक लगा दी उनके राष्ट्रपति चुनाव लड़ने क्या वो पर। समर्थन दे सनोज दिया? भाई कैसी बातें कर रहे हैं भाई को लग रहा है आप? कि कैसी आगे बातें हम कर रहे हैं आप? बिहार में सरकार- लालू जी कैसी की बातें छवि कर रहे के हैं? बारे में बात हो लालू रही जी है। जेल में रहे हैं, लालू जी पर मुकदमा चल रहा देश का है। पहला भगवान कृष्ण के बारे में, छवि के बारे में तो पूछना है। लालू जी और उनके परिवार की छवि की लालू बात कर रहे हैं लालू आप। जी अरे की देश छवि के की पहले सजायाफ्ता भगवान भ्रष्ट कृष्ण नेता की है बात करते हैं। जिनको मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। देश के पहले भ्रष्ट नेता है जिनको चोरी के आरोप में उनकी सदस्यता गई और आप उनकी छवि की बात कर रहे हैं। अरे आपके हिसाब से तो मान लिया जाए कि राजा हरिश्चंद्र के बाद उनके दानिश रिजवान, सनोज यादव, एक एक करके बोलिए प्लीज। मैं माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और जैसा कि मैंने पोल में पूछा, ज्यादातर लोगों की राय एक साथ दिखाई दी कि लालू यादव का भविष्य, सियासी भविष्य संकट में है। तमाम गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद 95% तक लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। SMS पोल पर और ट्विटर पोल पर 81% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं। साफ है कि दर्शक क्या सोच रहे हैं, देश किस तरफ सोच रहा है। अब ये तय लालू और नीतीश को करना है कि ये कथित महागठबंधन गठबंधन है या ठगबंधन है, जैसा कि बीजेपी कहती है। इसी नोट पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया।